बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करने का इरादा कर रहे हैं तो आपके ज़हन में ये सवाल ज़रूर होगा कि किस शेंगन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या कौन सा कंट्री हमें सूट करता है। क्योंकि आजकल यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक पर हर कोई मशवरा दे रहा है कि आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई कर लें, कोई कह रहा है जर्मनी का अप्लाई कर लें, कोई कह रहा है स्पेन का अप्लाई कर लें, कोई कह रहा है ग्रीस का, कि तो जी आपका वीज़ा लग जाएगा। तो हर एक की अपनी राय है और अपना जो है मशवरा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जी मौजूदा दौर में, मौजूदा टाइम स्पैन ऑफ टाइम में, कि पाकिस्तान से इस वक्त कौन से कंट्रीज़ जो हैं आपको वीज़ा दे रहे हैं, या इसको मज़ीद मुख्तसर कर लें कि आपको जो है अब कैसे शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है इस टाइम अपनी प्रोफाइल के मुताबिक। तो आज मैं बताऊंगा कि जी आपको ये कंट्री स्पेसिफिक इस तरह की अगर प्रोफाइल हो तो आपको वीज़ा देगा, अगर इस तरह की प्रोफाइल आपकी इस तरह की है तो आपको ये कंट्री देगा। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आप इस कंट्री का वीज़ा ना अप्लाई करें, आप इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें शेंगन। तो आज इस मौजू पर डिस्कशन होगी। तो एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। दूसरी रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर सिर्फ उन्हीं सीरियस लोगों ने रब्ता करना है जो हमसे पेड कॉल सेशन के ज़रिए अपना केस या अपनी प्रोफाइल को डिस्कस करना चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, अपनी पूरी बात बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको मुकम्मल फ़ाइल भी तैयार करवानी है, हम आपको फ़ाइल भी तैयार करके दे सकते हैं। अगर आपको फ़ाइल तैयार नहीं करवानी है, अगर कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है जैसे वीज़ा कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, प्रोविजनल फ़्लाइट बुकिंग या होटल बुकिंग, तो हम आपको वो भी तैयार करके दे सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो भी सर्विस आप हमसे लेंगे वो पेड होगी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोग दूसरों की बातें सुनकर और वीडियोस देखकर इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर आप लोग उन्हीं उन लोगों की बातों पर ही, इन लोगों की बातों पर ही अमल कर लेते हैं और अपना वीज़ा अपनी प्रोफाइल को डिस्कस किए बगैर दूसरे लोगों के मशवरों पर अप्लाई कर लेते हैं, और नतीजा क्या निकलता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। फिर आप लोग पछताते हैं। तो जी आज हमने इसी बात पर जी फोकस करना है। जी सबसे पहले एक बात जेन में रख लें, हर शख्स की जो प्रोफाइल है वो डिफरेंट होती है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन, आपका प्रोफेशन, आपकी फैमिली सिचुएशन और आपके डॉक्यूमेंट्स, ये डिसाइड करते हैं कि जी आपको किस मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना है, और यही चीज़ें आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाती हैं। इसीलिए जो कंट्री एक शख्स के लिए अगर अच्छा साबित हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी अच्छा साबित हो। अब आते हैं जी मुख्तलिफ कंट्रीज़ की तरफ। फ्रांस की अगर मैं बात करूँ तो फ्रांस को जी अक्सर फैमिली एप्लीकेशंस के लिए जी अच्छा समझा जाता है। अगर आप अपनी वाइफ और बच्चों के साथ अगर फ्रांस का टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे लोगों को फ्रांस जो है तरजीह देता है फैमिली केसेस में। मुख्तलिफ केसेस में ये देखा गया है कि फैमिली एप्लीकेंट्स को मुस्बत नताइज मिले हैं। हत्ता कि बाज़ औक़ात ऐसे लोगों को भी वीज़ा मिल गया फ्रांस का, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं भी थी। वजह, फ्रांस एक टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है, क्योंकि उनकी पॉलिसी में टूरिज़्म को प्रमोट करना है। अब आप वाइफ और बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रांस को आपने सबसे पहले आप तरजीह दे सकते हैं, और आपको तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा टाइम फ्रेम में फ्रांस जो है विद फैमिली आपको एंटरटेन कर रहा है विद पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो जी मुख्तलिफ केसेस में ये देखा गया है कि फैमिली एप्लीकेंट्स को मुस्बत नताइज मिले हैं, हत्ता कि बाज़ केसेस में जो है वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है फैमिली एप्लीकेशन में फ्रांस पॉजिटिव रहा है। याद रखें, इसका मतलब ये नहीं कि हर फैमिली को वीज़ा मिल जाएगा। आपकी जो है प्रोफाइल केस टू केस वेरी करती है, लेकिन जो मैं आपको मुशाहिदात बता रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, जो डाटा हमारे पास है, जो लोग हमारे पास रब्ता करते हैं, जो लोग हमसे अपनी फ़ाइल तैयार करवाते हैं, उसके मुताबिक फ्रांस विद फैमिली वीज़ाज़ ज़्यादा दे रहा है। अब बात करते हैं जी स्पेन की। स्पेन की तरफ आ जाए। स्पेन का रुझान जी, लोगों का रुझान स्पेन की तरफ बहुत ज़्यादा है। स्पेन का केस फ्रांस फ्रांस से थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर फैमिली केस में, अगर अगर फैमिली में अगर किसी एक फ़र्द का भी, या बीवी का, या वाई हस्बैंड का अगर शेंजन वीज़ा लगा हुआ है तो वो विद फैमिली के साथ अप्लाई करता है। तो बाकी फैमिली का अगर कोई शेंगन वीज़ा नहीं लगा तो स्पेन आपको डील करता है, स्पेन आपको वीज़ा दे सकता है। ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है और ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। स्पेन ख़ास तौर पर ये देखता है कि एप्लीकेंट की अपनी मुल्क के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज कितनी ज़्यादा हैं, और इसके पास और इसके वापस आने के इम्कानात कितने ज़्यादा हैं। स्पेन इन दो चीज़ों पर बहुत फोकस रखता है। इसीलिए अगर आप स्पेन अप्लाई कर रहे हैं, और तो अपनी प्रोफाइल और फैमिली सिचुएशन
को अच्छी तरह प्रेज़ेंट करना आपके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होगा। अब आते हैं जी हॉलैंड की तरफ, यानी कि नीदरलैंड की तरफ। नीदरलैंड इन कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ पर ओवरऑल प्रोफ़ाइल जो है सही तरीके से चेक की जाती है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, तो ये एक अच्छी ऑप्शन नीदरलैंड आपके लिए बन सकती है। लेकिन सिर्फ़ इस बुनियाद पर नीदरलैंड फ़ैसला नहीं करता, चाहे कि आपको किसी और कंट्री का भी वीज़ा मिल गया था। हर केस अलग होता है, हर एप्लीकेंट को जी एक अपनी सूरत-ए-हाल के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए। अब बात करते हैं जी जर्मनी की तरफ। जर्मनी भी बहुत सारे लोगों का फ़ेवरेट है। अगर आपकी फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन बहुत अच्छी है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी है, आपके पास वाज़िया ट्रैवल प्लान है, मौजूद है, तो जर्मनी आपके लिए एक मज़बूत ऑप्शन बन सकता है। कि कई ऐसी एप्लीकेशन भी जर्मनी से वीज़ा हासिल कर चुकी हैं जिनको दूसरे शेंगन कंट्रीज़ ने वीज़ा रिफ्यूज़ किया था। यानी कि अगर आपका पहले किसी शेंगन स्टेट से वीज़ा रिफ्यूज़ है, तो जर्मनी आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे सकता है। जर्मनी अक्सर डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यू, जी हाँ, इंटरव्यू की बुनियाद पर केस को तफ़सील से देखता है। इसीलिए अगर आपकी प्रोफ़ाइल मज़बूत है, तो ये जर्मनी आपके लिए एक बेहतरीन इंतख़ाब जो है वो हो सकता है। अब बात कर लें जी ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की सिचुएशन थोड़ी-सी डिफरेंट है। ऑस्ट्रिया के वीज़ा में ये चीज़ कुछ ऑब्ज़र्व की गई है कि अगर आपका ताल्लुक किसी स्पेसिफ़िक प्रोफ़ेशन से है, लाइक अगर आप एक डेज़िग्नेटेड डॉक्टर हैं, या आप एक डेज़िग्नेटेड इंजीनियर हैं, या कोई आपका कानून से रिलेटेड सॉलिसिटर है, मतलब अगर आपके पास कोई प्रोफ़ेशनल डिग्री है और उसका लाइसेंस है, तो आपको ऑस्ट्रिया डील करता है पॉजिटिवली। यानी कि ऑस्ट्रिया का कुछ, ये मैं नहीं कह रहा कि ये कोई पॉलिसी है, लेकिन कुछ ऑब्जर्व किया गया है कि ऐसे लोग जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, वो टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा उन्होंने अगर ऑस्ट्रिया का अप्लाई किया है, तो ऑस्ट्रिया ने ज़्यादातर ऐसे केसेस में ऑस्ट्रिया ने उनको वीज़ाज दिए हैं और लोग ऑस्ट्रिया गए हैं। अलबत्ता वीज़े का फ़ैसला जो है हमेशा इनफरादी यानी कि इंडिविजुअल प्रोफाइल को देखकर किया जाता है, इसलिए प्रोफेशन को बुनियाद बनाकर फैसला नहीं करना चाहिए। अप्लाई करने से पहले आपने चंद सवालात अपने आप से ज़रूर करने हैं कि क्या मेरी ट्रैवल हिस्ट्री मज़बूत है? क्या मेरी फाइनेंशियल पोजीशन मुस्तहकम है? क्या मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल और दुरुस्त हैं? क्या मेरा ट्रैवल प्लान और मेरा वीज़ा कवर लेटर प्रॉपर और वेल ड्राफ्ट किया हुआ है? क्या मेरी प्रोफाइल इस कंट्री के मेयार के मुताबिक फ़िट होती है जिसमें मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ? तो ये चीज़ें जो हैं आपने खुद सवाल अपने आप से करने हैं, और इनका जवाब खुद आपने लेना है। तो आखिर में मैं आपको ये बात कहूँगा कि शेंगन वीज़ा सिर्फ कंट्री सेलेक्ट करने का नाम नहीं है। असल फ़र्क आपकी प्रोफाइल, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, वीज़ा कवर लेटर, आप ट्रैवल प्लान कैसे प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए बनाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो दूसरी राय मेरी आपकी ये है, मैं आपको ये दूँगा कि दूसरों को कॉपी करने की बजाय आप अपनी प्रोफ़ाइल पर फ़ोकस करें। अगर अगर किसी का जर्मनी का वीज़ा लग गया, ज़रूरी नहीं कि आपका भी वीज़ा लग जाए। आप अपना केस हमेशा अप्लाई करने से पहले पहले किसी न किसी प्रोफ़ेशनल कंसल्टेंट से या किसी वीज़ा एजेंट से डिस्कस ज़रूर करें, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी जो है ना कवर हो जाएँ। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप पर हम आप पेड कॉल सेशन देते हैं, नॉर्मल चार्जेस हैं। अगर आप चाहें तो आप हमसे व्हाट्सएप पर पेड कॉल सेशन भी ले सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।